तो कंगना रनौत, जिसे अब बॉलीवुड की गाली स्पेशलिस्ट कहना गलत नहीं होगा, आजकल इमरजेंसी फिल्म के प्रमोशन से ज्यादा बीजेपी और राहुल गांधी की इमरजेंसी लगाई हुई है। इन दिनों कंगना ऐसे बयान दे रही है कि बीजेपी भी सोच रही है, भगवान हमें किस पाप की सजा मिल रही है। यानी भाई साहब, कंगना की बकवासों का लेवल इतना ऊंचा हो गया है कि अब प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ साथ बीजेपी वालों को घर में अगरबत्ती जलानी पड़ रही है। हे भगवान, कंगना की जबान पर ताला लगा दो। अभी हाल ही में मैडम ने किसान आंदोलन का सीन ऐसे बताया जैसे उसने रामसे ब्रदर्स की कोई फिल्म देख ली हो। चारों ओर लाशें लटकी थीं, बलात्कार हो रहे थे। ऐसा डरावना बयान कि अगर खुद जिंदा लाशें भी सुन लेती तो दोबारा मर जाती। बस फिर क्या था, बीजेपी ने हड़बड़ाकर प्रेस नोट निकाल दिया। भाई साहब, कंगना जो बोल रही है उसकी जिम्मेदारी हम नहीं ले रहे। वो तो वैसे भी अपनी जुबान की ड्राइवर खुद है, हम सिर्फ पीछे बैठकर हेलमेट लगाते हैं। अब कंगना को जब लगा कि बीजेपी बाबू नाराज हो गए तो तुरंत एक हाथ में सफाई का झाड़ू और दूसरे हाथ में माफी लेकर आ गई। लेकिन जिद्दी बच्चा अगर पिटकर भी शांत हो जाए तो वो बच्चा कंगना नहीं। अगले ही दिन आरक्षण और जातिगत जनगणना पर ऐसा बयान ठोक दिया जैसे किसी नए विवाद की जमीन तैयार कर रही हो। आरक्षण खत्म होना चाहिए। अरे बीजेपी खुद इस मुद्दे पर बैकफुट पर थी। अब इस मैडम ने ऐसा कटाक्ष मारा कि पार्टी की तो हवा ही निकल गई। फिर से बीजेपी को मैडम की क्लास लगानी पड़ी। कंगना जी, आप बस फालतू बोलने की फीस लीजिए, हमारे मुद्दों पर ज्ञान ना बांटिए। इतने में कंगना की हम राहुल से नफरत करते हैं वाली फिल्म भी चल पड़ी। ये कहती है कि राहुल गांधी और उसका पूरा खानदान इसे देखना तक पसंद नहीं करता, जबकि सच्चाई ये है कि शायद राहुल गांधी को पता भी नहीं होगा कि कंगना नाम की कोई चीज इंडस्ट्री में मौजूद है। राहुल की नफरत का आरोप लगाने वाली ये मैडम हर बार अपना ही मजाक बना लेती है। अब देखिए, स्मृति ईरानी ने कांग्रेस गाली मिशन से संन्यास लिया तो उसकी विरासत संभालने कंगना मैडम तैयार हो गयी। हर रोज कांग्रेस, राहुल गांधी और गांधी परिवार की बैंड बजाने निकल पड़ती है। भाई, ये निकलती तो इमरजेंसी का प्रमोशन करने ही है, पर दिन रात कांग्रेस की इमरजेंसी लगाने में लगी हुई है। एक दिन कहती है इंदिरा गांधी हमारी भी नेता थी, तो अगले दिन कहती है कि इंदिरा सबसे घटिया प्रधानमंत्री थी। अरे पहले तय कर लो मैडम कि प्यार कर रही हो या गाली। और जब बात ड्रग्स की आती है तो कंगना का बयान देना तो बनता है। कभी कहती है ड्रग्स लिया, कभी कहती है नहीं लिया। पूछने पर कहती है वो सब एक्टिंग थी। भाई, अगर इतनी ही जब्बर एक्टिंग थी तो फिर आदित्य पंचोली ने तेरा क्या किया था? और अगर कुछ नहीं हुआ तो कंगना जी, आप ड्रामा क्वीन ऑफ द ईयर की ट्रॉफी अभी से ले जाइए। इतने सारे बयान देने के बाद अब कंगना को खुद का टेस्ट कराना चाहिए। ये कौन सा माल फूंक कर इंटरव्यू देने निकल पड़ती है। राहुल गांधी को तो ड्रग टेस्ट की नसीहत दे रही है और खुद शायद चरस गांजा का परफेक्ट मिक्स मारकर दिन रात इंटरव्यू देती फिर रही है। इस पर कोई टेस्ट नहीं हो सकता क्या? और मंडी लोकसभा क्षेत्र वालों से गुजारिश है कि अगर यह आपके इलाके से चुनाव लड़ने आए तो इसका चुनावी घोषणा पत्र मत सुनना, किसी अच्छे मेंटल हॉस्पिटल का एड्रेस तैयार रखना, क्योंकि अगर आप अपने विकास कार्य की बात लेकर गए तो हो सकता है आप पर ही केस ठोक दे कि तुमने मेरा रेप करने की कोशिश की। भाई दूर रहो। आजकल कंगना का नया शौक बन गया है खुद को देशभक्त और राष्ट्रवादी साबित करने के लिए बस कांग्रेस और गांधी परिवार को गाली देना। अरे मैडम, कभी अपने काम पर भी ध्यान दो, वरना ये जनता आपको देखेगी भी नहीं। और जितना आप राहुल गांधी को याद करती हैं उससे तो लगता है कि मैडम को शायद राहुल से कुछ सीक्रेट मोहब्बत हो गई हो। तो कुल मिलाकर कंगना के बकवास इंटरव्यूज का दौर जारी है और हमारा मनोरंजन भी। यही हाल रहा तो जल्दी कंगना बयान की देवी के रूप में पूजी जाने लगेगी। हमने ये खबर पूरी तरह से निष्पक्ष होकर कंगना की बकवास बयानबाजी पर दी है, ना ही किसी पार्टी के अपोजिट और ना ही किसी के सपोर्ट में। तो प्लीज ऐसा कोई अनुमान ना लगाएं। तो 90s के दौर की एक ऐसी एक्ट्रेस जो अपना शरीर दिखाकर रातों रात मीडिया की सुर्खियों में आ गई और फिर साल 2000 में अचानक एक बैंकर से शादी करके अपने करियर के पीक पर बॉलीवुड को टाटा बाय बाय कर दिया। ये एक्ट्रेस है शिल्पा शिरोडकर, जो अपने जमाने की खूबसूरत लेकिन घमंडी एक्ट्रेसेस में शुमार की जाती है। साल 2000 के बाद शिल्पा शिरोडकर साल 2009 में उस समय चर्चा में आ गई जब इस पर अपने जीजा महेश बाबू को अंडरवर्ल्ड की मदद से किडनैप कराने का आरोप लगा। आखिर क्यों शिल्पा ने अचानक से बॉलीवुड छोड़ा और क्यों इसने अपने जीजा महेश बाबू को अंडरवर्ल्ड से किडनैप कराया? इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में आगे मिलेंगे। बहुत दिनों के बाद रियलिटी वीडियो आ रही है और इस बार शुरुआत करेंगे 90s की इस फेमस एक्ट्रेस से। शिल्पा शिरोडकर 90s के दौर में एक फेमस एक्ट्रेस थी।
लेकिन बॉलीवुड में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाई। हाँ, इसके खाते में कुछ सुपरहिट फिल्में जरूर हैं, लेकिन उन्हें ऐसा नहीं कह सकते कि फिल्में इसके अकेले के दम पर सुपरहिट हुई थीं। इसकी ज्यादातर फिल्में मल्टी एक्टर्स फिल्में थीं। शिल्पा शिरोडकर का जन्म हुआ था 20 नवंबर 1973 को मुंबई में, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स में शिल्पा का जन्म 20 नवंबर 1969 को बताया जाता है। शिल्पा की मां का नाम वनीता शिरोडकर उर्फ गंगूबाई मराठी फिल्मों की फेमस एक्ट्रेस थी। शिल्पा की दादी मीनाक्षी शिरोडकर भी मराठी फिल्मों में एक्ट्रेस थी और उन्होंने 1-2 हिंदी फिल्मों में भी छोटे छोटे रोल किए थे। शिल्पा शिरोडकर के फादर का नाम था नितिन शिरोडकर। शिल्पा की शुरुआती पढ़ाई मुंबई से हुई थी और पढ़ाई शुरुआत में ही दम तोड़ गई, यानी शिल्पा ने 9th क्लास तक ही पढ़ाई की है। 9th क्लास में फेल होने के बाद इसने फिल्मों में काम करने के लिए ट्राई करना शुरू कर दिया। दरअसल शिल्पा को बचपन से ही फिल्मों में काम करने का शौक था। यही कारण था कि मात्र 16 साल की उम्र से ही शिल्पा शिरोडकर ने फिल्मों में ऑडिशंस देने शुरू कर दिए थे। साल 1989 में शिल्पा शिरोडकर को पहली फिल्म मिली। फिल्म का नाम था भ्रष्टाचार, जिसमें मिथुन चक्रवर्ती, रजनीकांत और रेखा लीड रोल में थे। लेकिन फिल्म फ्लॉप होने की वजह से शिल्पा का करियर आगे नहीं बढ़ पाया। इस दौरान शिल्पा को 4-5 नई फिल्में तो मिली, लेकिन शिल्पा जिस फिल्म को साइन करती वो फिल्म बंद हो जाती। यही कारण था कि शिल्पा शिरोडकर को बॉलीवुड में मनहूस कहा जाने लगा। कोई भी फिल्म मेकर शिल्पा को अपनी फिल्म में लेने को तैयार ही नहीं था। इसी समय राकेश रोशन एक फिल्म बना रहे थे जिसका नाम था किशन कन्हैया। अनिल कपूर इसमें डबल रोल में था और इस फिल्म की लीड एक्ट्रेस को फिल्म में कई हॉट सीन्स देने थे, जिसकी वजह से कोई भी एक्ट्रेस ये रोल करने को तैयार नहीं थी। फाइनली शिल्पा शिरोडकर को ये फिल्म मिली और फिल्म में कई तड़कते फड़कते सीन देखकर शिल्पा रातों रात मीडिया में छा गई। किशन कन्हैया साल 1990 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक है। इस फिल्म के समय अनिल कपूर और शिल्पा शिरोडकर का नाम एक दूसरे के साथ जोड़ा गया। कुछ रिपोर्ट्स में तो ये भी कहा जाता है कि अनिल कपूर की संगत में आकर ही शिल्पा शिरोडकर की अंडरवर्ल्ड में एंट्री हुई थी, मतलब अंडरवर्ल्ड से दोस्ती हुई थी। दरअसल साल 1990 में किशन कन्हैया फिल्म के सुपरहिट होने के बाद शिल्पा रातों रात बहुत ज्यादा फेमस हो गई थी और अंडरवर्ल्ड की नजर उस पर पड़ गई थी। अंडरवर्ल्ड से बुलावा आया तो शिल्पा डर गई। उस समय कथित तौर पर अनिल कपूर ने ही शिल्पा को गाइड किया कि अंडरवर्ल्ड और बॉलीवुड का आपस में थ्रीसम जैसा रिश्ता है। शिल्पा ने हैरान होकर अनिल कपूर से उसने पूछा कि बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड ये तो 2 हुए। फिर अनिल कपूर ने शिल्पा को डिटेल में बताया कि बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड तो 2 ही हैं, लेकिन एक्ट्रेस इन दोनों के साथ मिलकर ही थ्रीसम के क्राइटेरिया को पूरा करती है। तब जाके शिल्पा की समझ में आया और उसके बाद कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि शिल्पा और अंडरवर्ल्ड का रिश्ता फेफड़े की गहराइयों तक गहरा होता चला गया। अंडरवर्ल्ड से शिल्पा का रिश्ता इतना ज्यादा गहरा हो गया कि साल 1991 में आई फिल्म योद्धा में भी शिल्पा की कास्टिंग अंडरवर्ल्ड के कहने पर ही हुई थी।